तो कल हमने पार्ट 1 कर लिया था, आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 का एंड में टॉपिक हमने ये करा था लाइफ इन द सिटी। ओके, लाइफ इन द सिटी यानी लोग कैसे रहते थे वहाँ पे। ओके, आज हमारा टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब क्या होता था, क्राफ्ट यानी नई नई चीज़ें बनाते थे वो लोग। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, जैसे स्टोन मिले, शेल मिले, मेटल मिले, ठीक है, और कॉपर मिला, ब्रॉन्ज मिला, गोल्ड मिला और सिल्वर मिला। ये सारी चीज़ें उन्हें कहाँ मिली, साइट्स पे मिली। कहाँ, हड़प्पन साइट्स पे। हड़प्पन की जो सिटीज़ थी वहाँ पे उन्हें ये सारी चीज़ें मिली। ओके, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ क्यों करते थे? कॉपर ब्रॉन्ज किस लिए यूज़ करते थे? टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए। टूल यानी भी कोई भी टूल बना लिया जिससे दूसरी चीज़ें कर सकते हैं वो, ठीक है। वेपन्स, हथियार बना लेते थे, जैसे जानवरों को मारने के लिए, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, ठीक है। ऑर्नामेंट्स, अब ये ऑर्नामेंट जो जेवरात होते हैं उन्हें पहनने के लिए। वेसल्स, बर्तन बनाने के लिए वो किसका यूज़ करते थे? कॉपर का और ब्रॉन्ज का। अब ठीक है, जितनी भी मतलब कॉपर ब्रॉन्ज सस्ते में मिल जाता था तो उनका यूज़ किस नॉर्मली चीज़ें बनाने के लिए करते थे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर थोड़ा प्रीशियस है ना, थोड़ा महंगी चीज़ें हैं ये, तो उनका यूज़ सिर्फ क्या करने के लिए करते थे? ऑर्नामेंट्स यानी जेवर बनाने के लिए करते थे, और वेसल्स बनाने के लिए यानी कि बर्तन बनाने के लिए करते थे। ठीक है, अब वो लोग स्टोन वेट का भी यूज़ करते थे। ठीक है, अब जैसे आजकल क्या होता है कि पत्थर होते हैं जिन पे, या फिर तराजू होता है, ओके, वेट मशीन होती है, उन पे वेट कर लेते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि वो वाला तराजू आता था जिस साइड, एक साइड वेट पे पत्थर रखते थे, जैसे 2 किलो का है, 3 किलो का है, वो कुछ इस शेप का होता था, ऐसे होता था, और यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे उसका एक वो लटका होता था, ऐसे कुछ इस टाइप का होता था। यहाँ पे एक जैसे पत्थर रख दिया, यहाँ पे अपना सामान रख दिया, सेम इक्वल वेट आया तो वो क्या होते थे, इक्वली होते थे। यानी जैसे 2 किलो का है तो 2 किलो का पत्थर रख देते थे, और सामान भी 2 किलो का अगर हमें नापना है, दोनों इक्वल हो गए, यानी दोनों एक जैसे सेम हाइट पे आ गए, या फिर एक लंबा है या एक छोटा है तो वो अनइक्वल होते थे। ओके, तो स्टोन वेट का वो ऐसे यूज़ करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? चट। और ये जो बने, मतलब ये जो बने होते थे पत्थर, किसके बने होते थे? वो चर्ट के बने होते थे। ओके, इन्हें इस तरीके से काटा जाता था, मतलब इनकी जो एकदम एक्यूरेट शेप में आए, ताकि वो एक्यूरेट वेट हो, इनका वेट भी से सही हो और शेप भी सही हो, इस तरीके से इन्हें काटे जाते थे। ओके, अब यहाँ पे बीड्स भी बनाते थे ये लोग। ठीक है, और इस वाली पिक्चर को देख के पता चलता है कि जैसे अब इस स्टैचू ने क्या कर रखा है, कुछ कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ। एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है कि किसी भी कपड़े पे कोई भी धागे से की गई कलाकारी, एम्ब्रॉयडरी होती है वो। ठीक है, एक प्लेन कपड़ा है, उस पर मान लो धागे से कोई डिज़ाइन बनाए हुए हैं, ऐसे फूल पत्ती के जो भी है, ठीक है, यानी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ठीक है, तो वैसे ही इस पर क्या नज़र आ रहा है? एम्ब्रॉयडरी, यानी वो लोग एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ्स पहनते थे। देखो, सील्स आउट ऑफ स्टोन, दे आर जनरली रेक्टेंगुलर। वो उन्होंने क्या बनाई थी? सील्स बनाई थी, किससे? पत्थर से, स्टोन से। अभी हम सील्स देखेंगे कैसी होती हैं। ओके, ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। उन्होंने क्या, हड़प्पन्स ने, उन्होंने किसने? हड़प्पन्स ने, हम हड़प्पन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने क्या करा था कि ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस के पॉट्स भी बनाए थे। घड़े होते हैं ना जो, एक सेकेंड, ये आपका बन गया घड़ा, ये किसके? ब्लैक कलर के डिज़ाइंस के भी बनाए थे। अब इन्होंने क्या करा? कॉटन के बारे में बात करते हैं। कॉटन मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले उगाई गई थी। क्या? कॉटन मेहरगढ़ में। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड एट द लेड ऑफ अ सिल्वर वेस। यानी कि जो कपड़े के पीसेस थे वो कहाँ मिले? सिल्वर वेस, यानी कोई भी एक बर्तन, सिल्वर वेस है, सिल्वर का बर्तन है या फिर कॉपर का, उस पे क्या मिले थे? कपड़े ढके हुए मिले थे, एक तरह से लिड यानी ढक्कन की तरह। ठीक है, जैसे मान लो ये घड़ा है, अरे सॉरी, ये एक घड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इसको ढकने के लिए जैसे लाल रंग का कपड़ा लगा दिया। ओके, अब स्पिंडल वॉल्स, ये एक तरह का डिज़ाइन होता है स्पिंडल वॉल्स, और मेड ऑफ टेराकोटा एंड फ्यांसे। ठीक है,
ये ज़्यादा याद रखने की चीज़ें नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ओके, तो क्या होता था, जैसे अब आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं कपड़े बनाने के लिए, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी वो बड़ी बड़ी मशीनें। तो क्या करते थे लोग बाग, स्पिंडल वॉल से डिज़ाइन बनाते थे। ठीक है, अब जैसे कोई भी उन्हें कपड़ा बनाना है बड़ा सा, तो वो क्या करते थे, कॉटन लेते थे, कॉटन से क्या बनाते थे, धागे बनाते थे। ठीक है, पहले क्या बनाते थे, कॉटन से धागे बनाते थे, फिर धागे से बड़ा कपड़ा बनाते थे, ऐसा होता था। ठीक है, अब आजकल की बड़ी बड़ी मशीनों जैसा नहीं होता था पहले। अब हम पढ़ेंगे फैंसी क्या है। फैंसी क्या है, एक आर्टिफिशियल मटेरियल है। ये किसकी तरह, ये अ गम वॉज, हाँ देखो फैंसी क्या होता था, एक गम होती थी, उसे यूज़ करते थे शेप देने के लिए सैंड में और क्वार्ट्स को, जैसे मार्बल हो गए, क्वार्ट्स कुछ नहीं होता, मार्बल होते हैं। ठीक है, क्वार्ट्स सिर्फ मार्बल होते हैं, जैसे आजकल जिन्हें कंचे कहा जाता है ना, तो वही मार्बल्स होते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, इनके जैसे चूरे होते थे या फिर जो पाउडर होता था या फिर टुकड़े होते थे इनके, इन्हें एक साथ किससे चिपकाया जाता था, गम से चिपकाया जाता था। उससे क्या करा जाता था, इन्हें एक शेप दी जाती थी। ठीक है, उनसे क्या बनता था, ऑर्नामेंट्स बनते थे, इनके जेवरात बनते, जैसे बीड्स हो गए, बैंगल्स, चूड़ियाँ बन गई, ईयरिंग्स बन गए, टाइनी वैसे छोटे छोटे बर्तन बन गए। इन्हें एक साथ जोड़ के ऐसा बनाया जाता था। और ये किस कलर के होते थे, ब्लू होते थे या फिर सी ग्रीन कलर के होते थे। ठीक है, अब हम आ गए स्पेशलिस्ट कौन होते थे। अब देखो ये सारा काम कौन करते थे, स्पेशलिस्ट। अब जैसे मेरे जैसे आपके जैसे लोग तो नहीं कर सकते जिन्हें नहीं आता। ठीक है, तो इन सारे कामों के लिए होते थे स्पेशलिस्ट। अब जैसे आर्ट कौन कर सकता है, ड्राइंग कौन बना सकता है बढ़िया, एक आर्ट कौन बना सकता है, एक आर्टिस्ट बना सकता है। कौन गाना सबसे ज़्यादा अच्छा गा सकता है, एक सिंगर गा सकता है। ठीक है, एक डांस सबसे ज़्यादा कौन अच्छा कर सकता है, डांसर कर सकता है। तो ये सारे क्या है, स्पेशलिस्ट है। डांसर डांसिंग फील्ड में स्पेशलिस्ट है, आर्ट आर्टिस्ट फील्ड में स्पेशलिस्ट है। तो वैसे ही पहले क्या होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे क्राफ्ट पर्सन भी। ठीक है, जैसे कोई किसी को पत्थर में डिज़ाइन बनाना आता है, जैसे कि ये। ठीक है, इन्होंने पत्थर से मूर्ति बनाई हुई है पूरी, तो ये भी क्या स्पेशलिस्ट करते थे। स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, जो पर्सन ट्रेन किए जाते हैं किसी एक वन काइंड ऑफ वर्क, किसी एक तरह का काम करने के लिए, जैसे कटिंग स्टोन, स्टोन को काटना, पॉलिश करना बीड्स को। ठीक है, कार्विंग्स की सील्स बनाना। अब सील हम पढ़ेंगे, सील क्या होती थी, एक स्क्वायर शेप होती थी सील, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ पाए जाते थे, या तो ये लोग उन्हें प्रोड्यूस करते थे नेचुरल, या तो नेचुरली मिलते थे, जैसे जंगलों में मिल गए, है ना, पेड़ों से मिल रहा है उन्हें नेचुरली, ये सारी लकड़ियाँ मिल रही हैं। ओके, और जैसे मेटल हो गए, ज़मीन के नीचे खोदने से मेटल मिल रहा है उन्हें, तो ये सारी नेचुरली मिलती थी। लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें उगानी पड़ती थी, कुछ उन्हें जैसे जानवरों से पालते थे तो दूध मिलता था उनको। ठीक है, फार्मर्स फार्मिंग करते थे, तो कुछ चीज़ें नेचुरली मिलती थी और कुछ चीज़ें उन्हें प्रोड्यूस करनी पड़ती थी, यानी बनानी पड़ती थी। ओके, प्रोड्यूस फिनिश, और फिर उसके बाद क्या बनता था। अब देखो ये क्या हुआ, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कच्चे माल से क्या बनाया उन्होंने, फिनिश्ड गुड बनाया, पूरी पूरी तरीके से पूरा सामान बनाया एक तरह से। आपको नहीं पता रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड क्या होता है, देखो रॉ मटेरियल जो होता है वो कच्चा सामान होता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हम रॉ मटेरियल, हम मान लेते हैं दूध को। ठीक है, दूध क्या है, एक रॉ मटेरियल है, हमें कहाँ से मिला है, हमें गाय से मिला है। हमने उससे क्या बना दिया, घी बना दिया, उससे हमने क्या बना दिया, दही बना दिया, उससे हमने क्या बना दिया, पनीर बना दिया। ठीक है, हमने इतनी सारी चीज़ें बना दी रॉ मटेरियल से। दूध क्या था, हमारा रॉ मटेरियल था, उससे हमने कितनी सारी चीज़ें बना दी। ओके, तो वो क्या बन गई, हमारी फिनिश्ड गुड बन गई। अब उसे हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब जैसे कॉटन है, कॉटन रुई है हमारे पास, रुई से क्या बनाया हमने, धागा बनाया, धागे से क्या बनाया हमने, कपड़ा बनाया। ठीक है, कॉटन क्या है, वो रॉ मटेरियल है। ये क्या है, रॉ मटेरियल, और जो कपड़ा बना है वो क्या है, फिनिश्ड गुड, यानी पूरी तरीके से जो सामान बन चुका है वो हो गया आपका फिनिश्ड गुड। आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। जैसे जो आइटम होते हैं, कॉपर हो गया, टिन हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, यानी कि जो एक जगह नहीं पाए जा सकते, जो एक जगह नहीं पाए जा सकते, उन्हें क्या करा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था। ठीक है, हड़प्पन क्या करते थे, उन्हें कॉपर कहाँ से मिलता था। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, कॉपर मिलता था उन्हें राजस्थान से,
ओमान से जो वेस्ट एशिया में है, ठीक है, उन्हें कॉपर कहाँ से मिलता था? राजस्थान में सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता था, और वेस्ट एशिया में ओमान एक जगह है, वहाँ पे मिलता था। टिन, टिन और कॉपर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज बनेगा। टिन और कॉपर को मिला देंगे आपस में तो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज बनेगा। और अफ़गानिस्तान और ईरान में ये मिलता था, यानी कि बनता था एक तरह से। गोल्ड कहाँ मिलता था सबसे ज़्यादा? कर्नाटका में। तो यानी गोल्ड के लिए क्या करते थे ये लोग? साउथ में जाते थे, साउथ साइड में जाते थे, कर्नाटका में इन्हें गोल्ड मिलता था। प्रीशियस स्टोन कहाँ मिलते थे? गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट है ये, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। कॉपर राजस्थान में और ओमान इन वेस्ट एशिया में, ठीक है। टिन और कॉपर मिला के क्या बनता था? ब्रॉन्ज बनता था। ब्रॉन्ज कहाँ मिलता था? अफगानिस्तान और ईरान में। गोल्ड कहाँ मिलता था? कर्नाटका में। प्रीशियस स्टोन्स यानी जो कीमती पत्थर होते थे वो कहाँ मिलते थे? गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान में, ठीक है। अब आएंगे हम अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़ अदर लिविंग इन द कंट्रीज। अब देखो, जब सब लोग अब मान लो एक सिटी, ये एक सिटी मान लेते हैं, बहुत सारे लोग इसमें रहते थे, सिटी में रहते थे, लेकिन कुछ लोग सिटी के साइड में भी रहते थे, यानी इस साइड पे है ना, साइड में रहते थे सिटी के, यानी शहरों के साइड में भी रहते थे। वो लोग कौन थे? वो लोग थे फार्मर्स, वो लोग थे हार्डर्स, यानी जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, पशुपालन करते हैं, क्राफ्ट। और ये लोग क्या करते थे? खाना उगाते थे, यानी बनाते थे, और खाना तैयार करते थे। फार्मर्स क्या है? खेती बाड़ी करके वीट, बार्ले, ये सब चीज़ें उगाते थे और तैयार करते थे, यानी गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है, ये सब तैयार करते थे और बेचते थे। किसको देते थे ये? क्राफ्ट पर्सन्स को देते थे, स्क्राइब्स को देते थे, रूलर्स को देते थे, यानी कि जो इनसे बड़े सुपीरियर होते थे उन लोगों को ये बेचते थे। एक तरह से ऐसा समझ लो कि ये लोग जैसे आजकल के टाइम पे होता है, ये लोग खेती बाड़ी करते थे, फार्मिंग करते थे, उसके बाद ये लोग बेचते थे। किनको बेचते थे? क्राफ्ट पर्सन हो गए, स्क्राइब्स हो गए और रूलर्स हो गए, इन सबको सिटीज़ में जाके दे देते थे। और जो हड़प्पन टाइम पे प्लांट्स उगाए गए उनका नाम था वीट, जैसे गेहूँ उगा लिया, बार्ले, पल्सेस, दालें उगाई गई, पीस, राइस, सेसमे और लिनसीड, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें उगाई गई। प्ला, अब ये देखो, ये होता है प्ला, तिपला। तो प्ला काम आता था खोदने के लिए, ये सरफेस हो गया आपका, उसके अंदर खोदने के लिए, डिग करने के लिए ये क्या काम आता था। ओके, अब जैसे कई कई रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होता, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे? इरिगेशन, यानी कि पानी को स्टोर कर। अब जैसे कोई एक जगह है, जैसे यहाँ पे एक जगह ये है, दूसरी जगह ये है, यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, पानी टाइम से आता है, सब कुछ होता है, पर यहाँ पे बारिश नहीं होती कभी कभी। यहाँ पे जब फसल उगाई जाती है तब बारिश हमें नहीं मिलती है, तो क्या करते थे लोग? पानी को स्टोर करना सीख जाते थे, इरिगेशन, पानी को स्टोर करते थे, फिर उसके बाद उसी पानी का यूज़ करते थे, उससे फार्मिंग करते थे, इरिगेशन करते थे, ठीक है। एक इरिगेशन कुछ नहीं है, फार्मिंग टेक्निक है एक तरह से। उससे क्या, पानी डालना खेतों में, वो होता है इरिगेशन। खेत हैं बड़े बड़े, उनमें पानी डालना, वो होता था इरिगेशन, ठीक है। अब आ गए हम ड्राई समर्स मंथ, लार्ज हर्ट्स। हाँ, अब देखो क्या होता था कि अब जो हार्डर्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता था? जानवरों को दूर दूर जगह पे भी ले जाना। जैसे अब मान लो उन्होंने पास का जंगल है, वहाँ की सारी घास खा ली, तो उन्हें दूसरी जंगल जाना पड़ता था घूम घूम के, ताकि वो उनको पेट भर के ग्रास दे सकें, यानी कि घास दे सके, पानी पिला सके। अब जैसे कभी कभी क्या हो गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, ये एक जगह है जहाँ पे क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें, नदियाँ सूख गई, पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहे, तो उन्हें क्या करना पड़ता? दूसरी जगह जाना पड़ता था जहाँ पे क्या है, नदियाँ भी हैं, जहाँ पानी मिल जाए उन्हें, ठीक है, घास मिल जाए जानवरों को खाने के लिए, तो उन्हें दूर दूर जगह जाना पड़ता था। और वहीं से, जहाँ वो दूर दूर जगह जाते थे, वहाँ से वो क्या कलेक्ट करके लाते थे? फ्रूट्स हो गए, बेर हो गए, ठीक है, और जैसे फ़िश हो गए, और हंटिंग भी कर लेते थे जंगली जानवरों की, ताकि वो उन्हें खा सकें। ओके, अब हम पढ़ेंगे धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है? खादिर बेत में। ओके, इन द रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रण में स्थित है धोलावीरा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट, ओके, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तीनों पार्टों में क्या होता था? इनके तीनों पार्टों की जो वॉल है, ठीक है,
ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल होती थी। ओके, स्टोन से बनी होती थी दीवारें, ताकि अंदर कोई ऐसे आसानी से ना घुस पाए। ठीक है, स्टोन से बहुत मजबूत दीवारें बनाई गई थी। और इनका जो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट होता था जहाँ से एंट्री होती थी, ठीक है, वो क्या होता था, बहुत वहाँ पे क्या, डबल एंट्रेंस विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज। यहाँ पे क्या, गेट बनाए गए थे, बड़े बड़े गेट, ताकि लोग अंदर बाहर जा सके। अब दीवारों से तो कूद के नहीं आएंगे ना, तो यहाँ पे बड़े बड़े गेटवेज बनाए गए थे। ठीक है, जैसे यहाँ से एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है, यहाँ पे एक बड़ा सा गेट बनाया, बड़ा सा गेट बनाया। और यहाँ पे क्या होता था, पब्लिक सेरेमनीज भी होती थी, सेटलमेंट एरिया भी था। जैसे मान लो दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई, तो उनके बीच में सेटलमेंट कराने के लिए सेटलमेंट एरिया भी था। सेरेमनीज जैसे शादी हो गई, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती थी ना, जैसे बड़े बड़े ओकेजन्स हो गए, शादियाँ हो गई, या फिर जिस भी चीज़ को वो मानते थे उस टाइम पे, उनके लिए सेरेमनीज करते थे। ठीक है, जैसे आजकल होती है ना, बच्चा हो गया तो सेरेमनी कर दो, शादी हो रही सेरेमनी कर दो, रिंग सेरेमनी हो गई, ये सेरेमनी वो सेरेमनी, तो ऐसी सेरेमनी करते थे वो लोग। ओके, लार्ज लेट, हाँ, इन्होंने क्या करा कि जैसे वाइट स्टोन हो गया और वुड हो गई, लकड़ी हो गई, सफ़ेद पत्थर और लकड़ी, उस पर क्या, अपने राइटिंग यानी अपने लेटर्स, बड़े बड़े लार्ज लेटर्स, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, जो भाषा का वो यूज़ करते थे। जैसे हम अगर हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आ, खा, है ना, ये सब स्क्रिप्ट हो गई, ये सारे शब्द, ये क्या कहलाते हैं, स्क्रिप्ट, जो अपनी भाषा में ये लिखते थे। तो इनके जैसे ABC, ये सारे स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, लार्ज लेटर, बड़े बड़े अक्षर जो होते थे, उन्होंने किस पे लिखना शुरू करा, वाइट स्टोन पे, लकड़ी पे, इन सारी चीज़ों पे वो लिखते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्मॉल छोटे छोटी चीज़ों पे भी लिखा, जैसे सील्स हो गई, सील्स पे भी लिखते थे। जैसे एक सील है, उस पर कोई भी मान लो जानवर बना हुआ है यहाँ पे, और उस पर उन्होंने ABC जो भी उनकी स्क्रिप्ट है वो लिखी हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में। लोथल का है ट्रिब्यूटरी, मैंने बताया था, ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जैसे, तो वैसे ही एक छोटी नदी कौन सी है, साबरमती। लोथल कहाँ पे है, बी साइड, यानी पीछे की तरफ है साबरमती नदी की, ये साबरमती नदी बह रही है, ये साबरमती नदी, यहाँ पे क्या है, लोथल, लोथल प्रेजेंट है। ठीक है, जो कहाँ है, गुजरात में, गल्फ ऑफ कंबत, यानी गल्फ ऑफ कंबत के पास पड़ता है। ओके, या ये कहाँ, इट वो situated near areas with raw materials such as semi precious stone। मैंने बताया था यहाँ पे गुजरात में सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे। ठीक है, यानी कीमती पत्थर जो होते थे वो कहाँ मिलते थे, लोथल, गुजरात में। ओके, बस इतना ही है इसमें। और यहाँ पे हाँ, एक चीज़ और, स्टोर हाउस, लोग क्या बनाते थे, स्टोर हाउस, किसे स्टोर करने के लिए, स्टोन, शेल, मेटल, इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस बनाए जाते थे सिटी में। और मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। और स्टोर हाउस में क्या मिला इन्हें, सीलिंग्स, सील्स, ये सब मिला। ओके, अब देखो सीलिंग्स और सील्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब बिल्डिंग दैट वाज फाउंड, एक बिल्डिंग मिली जहाँ पे क्या, वर्कशॉप थी एक तरह से। वर्कशॉप क्या होता है, कोई भी एक जगह पे जहाँ पे कोई एक काम किया जाता है वो होती है वर्कशॉप। ठीक है, मतलब कोई भी एक जगह है, कोई भी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर किसी एक तरह का काम होता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि जेवर बनाने का काम, ऑर्नामेंट्स बनाने का काम, ठीक है, जो हम ईयरिंग्स और बैंगल्स ये सब पहनते हैं, ठीक है, उन्हें बनाने का काम होता है। तो वो क्या हो गई, एक तरह से वर्कशॉप। जैसे मेक बीड्स, पीस ऑफ स्टोन, यानी स्टोन के जो स्टोन होते थे, छोटे छोटे पीस होते थे उनके, हाफ मेड ऑफ बीड्स, टूल फॉर बीड मेकिंग, ये सारी चीज़ें मिली। बीड बनाने का सामान, यानी कि बीड्स किस में यूज़ होते थे, बैंगल्स हो गए उसमें यूज़ होते थे, ईयरिंग्स होते हैं उसमें यूज़ होते थे। तो बीड बनाने का काम होता था वहाँ पे वर्कशॉप में। अब सील्स और सीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सील क्या होती थी, सील में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स। अब जैसे एक बैग है, ठीक है, उस पर क्या करते थे, सील लगाते थे। ओके, ताकि उससे पता चल जाए कि ये किसका सामान है। स्टैम्प बैग्स और पैकेट कंटेनिंग गुड्स। अब जो स्टैम्प बैग्स होते थे, यानी जिन पे स्टैम्प लगी हुई है, सील क्या होती थी, एक तरह की स्टैम्प होती थी,
सील क्या होती थी? एक तरह की स्टैम्प होती थी, ठीक है। कंटेनिंग गुड्स, जैसे एक बैग है, उसमें सामान रखा है, कोई भी सामान रखा है, उस पर क्या लगा दी? ऊपर से सील लगा दी, यानी कि स्टैम्प लगा दी कि इसके अंदर ये सामान है। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। बिना सील के, बिना स्टैम्प के एक सामान दूसरी जगह नहीं जा सकता था, ठीक है। लोग क्या कहते, उस पर सील होना ज़रूरी होता था। जैसे कोई भी एक कागज़ है, उस पर क्या है? स्टैम्प होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लो आपके प्रिंसिपल का स्टैम्प होना ज़रूरी है, आपको टीसी चाहिए, प्रिंसिपल का स्टैम्प होना ज़रूरी है, उसके साइन होना ज़रूरी। तो वैसे ही सील भी एक तरह का स्टैम्प ही था, ताकि एक सामान को दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो इसके लिए किसके यूज़ करते थे? सील का। और जब हम सीलिंग लगाते हैं, यानी कि क्या होता था? अब देखो सील कैसे लगाई जाती है। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइट, जैसे ही एक बैग पूरा बंद हो जाता था, उसके अंदर सामान रख देते थे। अ लेयर ऑफ वेट क्ले, यानी कि एक गीली क्ले होती है ना, चिकनी मिट्टी, गीली क्ले को लगाया जाता था ऑन द नॉट एंड द सील वॉज प्रेस्ड। उसी के ऊपर, जैसे अब गीली क्ले लगा दी गोल गोल, ठीक है, गीली, फिर उस पर क्या? सील छाप दी उस पर, और उस पर क्या पड़ जाता था? निशान पड़ जाता था। उसको कहते थे सीलिंग। सील लगाने के प्रोसेस को कहते थे सीलिंग। बस। अब देखो क्या हुआ, अब इन चीज़ों का हो गया एंड, ख़त्म। मतलब जो भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, वो सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। कैसे हुई? यानी हड़प्पन सभ्यता, मोहनजोदारो कैसे हुआ ख़त्म। अब हम इसमें पढ़ेंगे। अराउंड 3900 एगो क्या हुआ? एक बड़ा चेंज आया। लोग जो सिटीज़ में रहते थे, उन्होंने रहना बंद कर दिया, ठीक है। उन्होंने लिखना बंद कर दिया, उन्होंने सील्स यूज़ करना बंद कर दिया, उन्होंने वेट यूज़ करना बंद कर दिया। राइटिंग, जो हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि सील्स पे स्क्रिप्ट लिखी होती थी, ठीक है, सील्स यूज़ करना बंद कर दिया उन्होंने। वेट यानी जो पत्थर थे, ठीक है, वो पत्थर किसके बने हुए थे? किसके बने हुए थे बताओ? चर्ट के। किसके बने हुए थे? चर्ट के, ठीक है। उन्हें यूज़ करना बंद कर दिया। रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाना बंद कर दिया। सब कुछ, मतलब जो जो काम उन्होंने करे, वो काम उन्होंने करना बंद कर दिए। बस इतना था कि एंड कैसे हुआ। जो जो काम वो करते थे, क्या क्या काम करते थे? राइटिंग करते थे, वो लोग लिखते थे ना स्क्रिप्ट्स। सील्स बनाते थे और सील छापते थे, सीलिंग करते थे, वो बंद कर दिया। ओके। वेट, जो पत्थरों से वेट नापते थे, वो बंद कर दिया। रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाना बंद कर दिया, ठीक है। गार्बेज, अब जैसे जो सड़कें साफ़ रहती थी उनकी, एकदम कैसे? एकदम लाइन में होती थी, वो स्ट्रेट लाइन में होती थी, उनमें क्या हो रहा? गार्बेज फेंकना, यानी कूड़ा फेंकना स्टार्ट कर दिया। ड्रेनेज सिस्टम उनका टूट गया, यानी ख़राब हो गया ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और जो घर होते थे पहले, कितने अच्छे अच्छे घर बनाए जाते थे, फिर वो क्या हुआ? लेस इम्प्रेसिव, यानी बेकार घर बनने लगे। कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं, यानी कि जिन्होंने पढ़ा है इसके बारे में, वो क्या कहते हैं, उनका मानना ऐसा है कि, मतलब उन्हें पक्का भी नहीं पता कि ऐसा ही हुआ होगा, उनका कहना ऐसा है कि शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे कि कोई नदी सूख गई हो, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अब जैसे सूखा पड़ गया हो, जंगल खराब हो गए हों, ठीक है, भूमि बंजर पड़ गई हो, अब कोई चीज़ नहीं उगाई जा सकती, इस वजह से लोगों ने वहाँ पे रहना बंद कर दिया हो, सिटीज़ ख़त्म हो गई, लोग साउथ की तरफ चले गए होंगे, ऐसा वो मानते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी, ठीक है, सूखा पड़ गया होगा, है ना। उन्हें ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत होगी, क्या? ब्रिक्स बनाने के लिए। अब आप सोच, क्या जैसे लकड़ी को बनाने के लिए उन्हें बहुत तापा जाता है, ठीक है, उन्हें आग में तापा जाता है, तो क्या पता उनके पास डिफॉरेस्टेशन की वजह से लकड़ियाँ ना हो उनके पास, ठीक है, कॉपर ना बना पा रहे हों वो लोग। और जैसे कैटल है, शीप है, गॉट है, इनकी वजह से ग्रीन कवर ख़त्म हो गया हो। जैसे एक एरिया का उन्होंने ग्रास खा ली, ठीक है, पेड़ पौधे सब कुछ यूज़ कर लिया, वो वहाँ पे क्या हुआ? हरा भरा नहीं हो पा रहा। दूसरी जगह भी कर लिया, तीसरी जगह भी कर लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अब क्या हुआ? धीरे धीरे से हरियाली ख़त्म हो गई। उनका ऐसा मानना है, बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज़। लेकिन इन रीज़न से पता नहीं चलता कि सारी एक साथ सिटी कैसे ख़त्म हुई, ठीक है। फ्लडिंग, यानी कि बाढ़,
और रिवर ड्राइंग यानी कि नदियाँ सूखी, यानी कि बाढ़ आई किसी जगह और किसी जगह नदियाँ सूखी। ये सिर्फ कुछ ही एरिया में हुआ, पर सारी सिटीज़ एक साथ कैसे ख़त्म हुई ये किसी को नहीं पता। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है, किसको, आर्कियोलॉजिस्ट को या स्कॉलर्स को, इन्हें क्या लगता है कि क्या पता रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, यानी कि जो रूल करते थे, जो राजा वाजा होते थे, उनका लॉस्ट हो गया हो कंट्रोल, उन लोगों ने कंट्रोल खो दिया हो। ठीक है, लोगों ने उनकी सुनना बंद कर दी हो, या फिर वो लोग ज़्यादा रूलर ना बन पाए हो, उनकी नहीं चली हो, ऐसा हो सकता है ना, उनकी नहीं सुनते हो उनकी पब्लिक, तो उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया था, ऐसा भी हो सकता है। द इफेक्ट ऑफ चेंज आर क्वाइट क्लियर साइड्स। देखो, जो सिंध और पंजाब के साइड, यानी सिंध और पंजाब जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वेस्ट पंजाब जो कहाँ है, पाकिस्तान में है, क्या हुआ कि वहाँ से लोग जाने लगे। वाइल मैनी पीपल मूव इन टू न्यू स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। लोग कहाँ जाने लगे, ईस्ट की तरफ जाने लगे, लोग कहाँ जाने लगे, साउथ की तरफ जाने लगे। इस साइड में रहते थे लोग बाग, ठीक है, पाकिस्तान किस साइड पड़ता है, ये इंडिया है, ये अगर ये मान लो इंडिया पूरा, तो इस साइड में क्या, पाकिस्तान। तो इस साइड में रहते थे लोग, किस साइड जाने लगे, ईस्ट की साइड जाने लगे, कहाँ जाने लगे, साउथ की साइड जाने लगे। तो ऐसा हुआ था। ठीक है, बस यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। बस नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, पार्ट 2 इसका कंप्लीट होता है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।